दोस्तों, आज ये मेरा पहला ब्लॉग है इस चैनल पर। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ गंजे के सर पे बाल कैसे आए। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसके पूरी तरह से बाल झड़ चुके थे। अभी आप उसका ये फोटो देख सकते हैं, बिल्कुल बाल नहीं बचे, कितने बाल झड़ गए। लेकिन उसने तरह तरह की चीजें यूज करी, आयुर्वेद में भी गया, वो मेडिकल वगैरह में भी गया, सब चीजें डॉक्टर को भी दिखाया। अब उसके बाल आ गए। अब पता नहीं उसके बाल आए कैसे। आज उसका मेरे पास फोन आया, कुछ लेने जा रहा है बालों के लिए। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या लेता है, कहाँ से लेता है और किस वजह से उसके बाल आए। तो मुझसे बात भी करेंगे और आपको दिखाऊंगा। अगर आप भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम से परेशान है तो आप ये ब्लॉग जरूर देखना पूरे। हो सकता है आपके लिए काम की चीज कुछ निकले और आपके सर में भी बाल आ जाए। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अभी मैं निकलता हूँ, दोस्तों को उठाता हूँ और उसके साथ जाता हूँ कहाँ जाता है। तो अभी मैं निकल गया हूँ। मैंने उसको रोड पर ही बुला लिया था, चौराहे पर ही, ज्यादा दूर नहीं, पास में खड़ा होगा वो। चल के देखते हैं, उसको उठाते हैं, उसको बताते ही नहीं पहले अपन उसके साथ में क्यों चल रहा है। तो जैसे ही मैं चुपके से ब्लॉग बना लूंगा। ये खड़ा है, पता नहीं किसको देख रहा है, तो मैंने देखता हूँ। कैमरा बंद करते हुए आयुर्वेद शॉप पर आया है और यहाँ पे कुछ पूछ रहा है। मैं पीछे से वीडियो बना लेता हूँ। बेटे कुछ निकलवा रहा है इससे अच्छा। इसने अभी कुछ तेल निकलवाया। पहले शायद कोई और सा तेल यूज करता था, लेकिन अभी इसने कौन सा महाभृंगराज करके कुछ तेल निकलवाया। तो इसके बारे में बात तो करेंगे अपन। इससे कि पहले यही यूज करता था कि क्या करता था। और मैंने शैम्पू का भी बोला इसने, तो शैम्पू भी निकला इसने कोई सी। पहले तो कुछ और शैम्पू बताई थी इसने, पर अभी देखते हैं ये कौन सी वाली शैम्पू है। टेबलेट और भी कुछ लेगा क्या ये, और भी कुछ मांगा इसने, वो भी देख लेते हैं। पूरा देख ही लेते हैं कि बालों के लिए क्या ट्रीटमेंट लेता है, पहले इसने क्या यूज़ करा था। इन सारी बातों पूछेंगे इससे पहले, इसको बाद में बताएंगे, लेकिन के ब्लॉग में हम ऐसा कुछ बताने वाले। तो इसने टेबलेट भी लिया, ये तो बहुत कुछ खा रहा है, लेकिन आयुर्वेद का खा रहा है। तो अभी पूछते इसको क्या बेनिफिट हुआ। यही कंटिन्यू कर रहा था क्या पहले से भी है। तो अभी मैं पीछे से पूरा वीडियो तो बना लेता हूँ इसका, देखते भी है इस बार कि क्या क्या सीन बनना वाला है इसका। ये बोरिंग का पानी रहता नहीं। इसको अभी क्या है कि लेके मैं चलूंगा स्टूडियो पर ही और वहीं पे पूछूंगा इससे पूरी। तो मैं इसको लेकर अब स्टूडियो पे आ गया। अब मैंने इसको बता भी दिया है कि भाई मैंने ब्लॉग बनाया है बालों के बारे में। तो पहले तो उसने मना। हाँ, तो भाई को लेके मैं अपने स्टूडियो पर ही आ गया था। अब पूछते इनसे कि इनके जो बाल जड़े थे वो किस वजह से जड़े थे और क्या क्या इन्होंने यूज करा। तो मैं नहीं बोल के भाई से ही पूछते सारी जानकारी। तो भाई बताइए। बाल तो मेरे मतलब ऐसे कि पहले से झड़ रहे थे, पर कम कम झड़ रहे थे। तो मैंने कीटोमेक शैम्पू यूज किया था। अच्छा शैम्पू है, उससे मेरे बाल झड़ना बंद हो गए थे। लेकिन फिर मैं इंदौर गया था पिछले साल, वहां पे मैंने बोरिंग का पानी यूज करा। तो आसपास के जो मेडिकल वाले थे उनसे मैंने बोला कि यार बाल झड़ रहे हैं, कीटोमेक शैम्पू दे दो। कुछ टाइम पे खत्म हो गया, तो वहां पे था नहीं मेरे पास। तो मैंने कीटोमेक शैम्पू लिया। तो जो मेडिकल वाला है उसने बोला था कि यार तुम बोरिंग के पानी से नहाना बंद कर दो। अगर तुम नल का पानी यूज करोगे, जो नर्मदा नदी का पानी आता है इंदौर में, तो उससे तुम्हारे बाल नहीं झड़ेंगे। लेकिन वहां पे आसपास जितने भी लोग थे, सबके घर में बोरिंग का पानी आता था और नल का पानी 2-3 दिन में एक बार आता था। तो इसलिए मुझे वही पानी यूज करना पड़ा, जिसकी वजह से मेरे बाल ज्यादा झड़ने लग गए थे। तो कितने टाइम तक कंटिन्यू बाल झड़े थे, तब जाके पता लगा कि यार बाल झड़ रहे हैं अपने बहुत ज्यादा? मेरे 1 महीने तक ऐसे बाल झड़ते रहे कि मतलब अगर मैं कंघा भी कर रहा हूँ तो कंघे में बाल, हाथ फेर रहा हूँ तो हाथ में बाल, नहाने के बाद अगर टॉवेल यूज कर रहा हूँ तो टॉवेल में बाल। तब मेरे को लगा कि यार अब तो हेयरफॉल हो रहा है। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन है। सबसे बड़ी टेंशन है। सबसे पहले क्या यूज करा था? सबसे पहले तो वही कीटोमेक शैम्पू यूज करा था, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने अपने दोस्त को फोन करा जो डॉक्टर है, उससे बोला कि यार बाल झड़ रहा है, बताऊं क्या करूं। तो उसने मुझे बोला कि यार मिनोक्सिल यूज कर। तो पहले मिनोक्सिल 2% यूज करा। उसने मुझे टेबलेट का नाम भी बताया था, हेयरफॉल। वो टेबलेट भी मैंने खाई है, तो उससे मेरे बाल झड़ना बंद हो गए। मैंने पूरा गंजा हो गया था, जैसे कि आपने फोटो में देखा है, वो उस टाइम का फोटो है मेरा, कि मेरे पूरे बाल झड़ने लग गए थे। तो मैंने सोचा गंजा हो जाता हूँ, ताकि जो भी मैं मिनोक्सिल वगैरह अप्लाई करूंगा तो पूरे बालों तक पहुंच सके, जड़ों तक पहुंच सके, ताकि नए बाल आ सके। क्योंकि ऐसा क्लेम करते हैं लोग कि मिनोक्सिल से तुम्हारे बाल आ जाते हैं। तो आए उससे बाल? हाँ, बाल आए थे। फिर वापस से झड़ने लगे क्या? फिर मैंने क्या करा, 2-3 शीशी लगा ली, टेबलेट भी खाया। फिर ऐसा लग रहा था कि अब तो बाल झड़ नहीं रहे, लेकिन थोड़ा कॉस्टली हो गया था। तो फिर मैंने बंद कर दिया। जैसे मैंने बंद करा, वापस से बाल झड़ना शुरू हो गए। तो फिर बाल अब स्थायी कैसे बने रहे? अब स्थायी ऐसे बने रहे कि जब मैंने वो बंद करा तो मैंने फिर उसके रिव्यू देखे, तो ऐसा ही हुआ कि मतलब लोगों का भी यही सजेशन था और लोगों की ये कंप्लेंट थी कि आप मिनोक्सिल यूज करो। और जैसे आपने मिनोक्सिल को यूज करना बंद करा, तो वो आपका जो बाल है वो आपका झड़ने लग जाएंगे। उसका रीजन भी है, क्योंकि जैसे आपने मिनोक्सिल यूज करते हो, तो मिनोक्सिल क्या करता है कि आपके सर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ा देता है। अब सर का अगर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया
तो उससे क्या होगा कि आपको जो हेयर ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी, और जैसे ही आपने बंद करा तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वापस से वो नॉर्मल हो जाएगा, वो होगा ही नहीं। तो इसकी वजह से जो हेयर ग्रोथ है वापस रुक जाती है। तो या तो ये है कि आप मिनोक्सिडिल अगर यूज कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइज करना शुरू करना पड़ेगा। आप एक्सरसाइज करो, कुछ खाने पीने का बदलाव करो, और मिनोक्सिडिल को लगभग कंटिन्यू करो। जैसे शीर्षासन कर सकते हैं। हाँ, शीर्षासन करो, और एक ये भी होता है कि आप ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। हाँ, जिससे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। आप दौड़ो, करेली यूज करो, तो ऐसी कोई आप एक्सरसाइज अगर करो जिससे आपका सर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, तो हो सकता है कि आपके बाल फिर ना झड़े। अच्छा, अभी करंट टाइम पे क्या चल रहा है अपना बालों के लिए? करंट टाइम पे फिर मैंने सोचा कि यार देखो एक्सरसाइज तो मेरे से होती नहीं है। मेरे से क्या मतलब, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार आज से मेरी तरह जैसे एक्सरसाइज होती नहीं है, तो मैंने सोचा कि यार अपन आयुर्वेद पे जाते हैं, क्योंकि अगर एक बार आपने आयुर्वेद यूज कर लिया तो आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे देगा। अगर आपको एक बार उसका इलाज लग गया, जैसे ये तो एलोपैथी लगी गया था, फिर मैं आयुर्वेद में गया। आयुर्वेद में मैंने बहुत सारे शैम्पू वगैरह, टैबलेट वगैरह यूज करी, उन्होंने तेल भी दिया था, उससे आराम मिल गया था मेरे को, बाल झड़ना बंद हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे हेयर ग्रोथ के लिए टैबलेट दी थी और हेयर ग्रोथ के लिए ऑयल भी दिया, लेकिन जब मैंने हेयर ग्रोथ के लिए ऑयल यूज करा तो उसकी वजह से वापस से मेरे बाल झड़ने लग गए थे, क्योंकि जो पहले वाला ऑयल था वो बालों की ग्रोथ, मतलब जो बाल झड़ रहे उसको रोकने के लिए था। लेकिन जो दूसरा ऑयल उसने चेंज करा, क्या मैंने बोला अब तो बाल झड़ना बंद हो गए, अब तो मेरे को ग्रोथ चाहिए, जैसे अब यहाँ पे बाल नहीं है, इधर बाल नहीं है, थोड़ा कम हो चुके हैं तो सही, उससे बाल तो आ गए पर कम आ रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा जल्दी ग्रोथ करो, अब तक मैं इसमें ही पैसे लगाता रहूंगा। उससे मेरे वापस से बाल झड़ना लग गए। फिर मैंने कहा यार अब तो वापस से बाल झड़ रहे, कुछ नया ट्राई करते हैं। तो मैं वापस से गया, यूट्यूब पर सर्च करा, गूगल पर सर्च करा। सर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि यार भृंगराज, केशराज बोलते हैं उसको, मतलब एक स्टडी हुई थी चूहों के ऊपर, तो चूहों के एक ग्रुप पे तो मिनोक्सिडिल अप्लाई कर दिया और एक ग्रुप पर भृंगराज पाउडर यूज करा था। तो उसमें पाया था कि मतलब जो मिनोक्सिडिल से ज्यादा हेयर ग्रोथ, जो हेयर फॉलिकल्स हैं, वो भृंगराज ने ओपन कर दिए थे चूहे के। तो मतलब ज्यादा आपके बाल उगा सकता है भृंगराज मिनोक्सिडिल के कंपेरिजन में। और दूसरा रीजन ये कि भृंगराज है आयुर्वेदिक, मतलब उसमें आपने यूज करा तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर एक बार अगर वो कर गया काम तो वो हमेशा ही करेगा परमानेंट। लेकिन जो आपका ये मिनोक्सिडिल है वो आपके बालों को नुकसान करता है, क्योंकि एलोपैथी है। सही बात है, आयुर्वेद का ये फायदा देखने को मिला। तो अभी जिनके भी बाल झड़ रहे हैं उनको क्या बोलना है? उनको मैं ये बोलूंगा कि अगले वीडियो में, जैसे मैंने अभी भृंगराज तेल लिया है, अब मैं उसको यूज करता हूँ। हालांकि मैंने काफी रिव्यू पढ़े, काफी अच्छे रिव्यू हैं, लोगों के बाल झड़ना बंद हुए। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको जो भृंगराज है उसको अपन 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। वो तरीके क्या है वे अगले वीडियो में बताता हूँ उसको, कि अभी ठीक है, अभी ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप ज्यादा परेशान नहीं हो, बस कम से कम आप ये यूज करें, मतलब कैसे भी करके आप एक तो एलोपैथी पर तो ना जाएं, आप जहां तक हो आयुर्वेद पर है और भृंगराज को यूज करना शुरू कर दें। पर आयुर्वेद में ऐसा नहीं बहुत लंबे टाइम बाद बाल आते हैं, ऐसा लंबे टाइम पर पर वो परमानेंट भी तो है। परमानेंट, हाँ ये बात आयुर्वेद की ये बात है, लंबे टाइम में असर करता है लेकिन परमानेंट करता है। तो जिनको भी बाल झड़ रहे हैं तो ज्यादा फालतू की चीजें ना खाए, थोड़ा आयुर्वेद की तरफ जाए। अगर बाल आने के तो आ जाएंगे, हालांकि मुझे क्या करना, मेरे तो पूरे बाल है, पर जिनके बाल गए उनके लिए बता रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है। तो तुम्हारी रिस्पेक्ट है, इज्जत है, और बाल का अगर गंजापन आ गया तो उसके बाद तुम्हारा कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई नहीं, ये बात है, मतलब तुम टोपी लगा के घुमा फिर दो। क्योंकि ये मेरा जैसा कि दोस्त है, जब ये बाल झड़े थे इसके तो हम इसको गंजा गंजा बोलने लग गए थे, मतलब चिढ़ाना, इसका उपनाम बना दिया था हमने, गंजा कहाँ है गंजा कहाँ है, ऐसा इसका जो ओरिजिनल नाम है भूल ही गए थे हम। तो जिसको भी समस्या है वो बाल झड़ने की, वो ये ट्राई कर सकते, भृंगराज के तरफ भी जा सकते। हालांकि मैं तो कोई सा भी शैम्पू, कोई सा भी तेल लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरे बाल झड़ते नहीं है, बालों की ग्रोथ भी अच्छी आप देख सकते हो। हालांकि जाते हैं पर इतना तो मेरा है, पर अच्छे घने वाल है। उसमें क्या खान पान का थोड़ा रहता है, आप क्या खा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सही बात, तो उसका थोड़ा फर्क पड़ता है। और जेनेटिक भी हो, थोड़ा जेनेटिक भी होता है वो। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग यही खत्म करते हैं। बालों के बारे में जैसा कि मैंने बताया था, एक दोस्त के बाल झड़ रहे हैं, उसके वापस बाल आ गए, तो पहले के बाल और अब के बाल में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और अभी भी वापस से आयुर्वेद की तरफ और भी अभी ट्रीटमेंट इसने लिया है और भी चला रहा है, तो हो सकता है इसके बाल और भी घन हो जाए। क्या चांस है, आ सकता है? भृंगराज यूज करते हैं अब नेक्स्ट भाई। अगला अगर इसके और बाल घने हुए तो फिर किसी और ब्लॉग में बताएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे आपके फायदे के भी, फनी सारे ब्लॉग। बहुत बहुत धन्यवाद।